हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 38,926 लगभग 39,000 मीन्स लगभग 39,000 वैकेंसीज आई हैं। इतने बड़े नंबर में पोस्ट ऑफिस से रिक्रूटमेंट एक साथ नहीं आई थी, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसीज हैं। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट, सपोज किसी स्टेट से वैकेंसी नहीं है तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, ना तो कोई एग्जाम होती है ना इंटरव्यू। एक ऑटोमेटेड सिस्टम होती है, उससे मेरिट लिस्ट जनरेट की जाती है और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो एक बार फॉर्म आपको फिल कर देना और आराम से बैठना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो जॉब हो जाती है। यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, जैसे कि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फी। बाकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है तो 100 रुपीज एप्लीकेशन फी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब होती है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब होती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक इंडिया पोस्ट जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो चलिए डिटेल्स कवर करते हैं। सबसे पहले लिस्ट देख लेंगे पोस्ट कंसोलिडेशन। तो पोस्ट आंध्र प्रदेश में कितना है। आंध्र प्रदेश सर्कल के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो तेलुगु एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। 1700 के अराउंड यहाँ पर पोस्ट है, 1700 के लगभग पोस्ट है। आसाम से 2, 3, 4, 5, तो इसमें आसाम में 4-5 ऑप्शन है। आसामी आती है, ओसोमिया आता है, बंगाली आता है या बांग्ला आता है, बोडो आता है, हिंदी आता है या इंग्लिश आता है। तो इनमें से बहुत सारे ऑप्शन है। हिंदी, इंग्लिश वाले भी आसाम में डाल सकते हैं, जैसे साउथ इंडियंस को इंग्लिश आती है, या वेस्ट बंगाल से बंगाली आती है, हिंदी आता है आपको, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा पोस्ट है आसाम सर्कल से। छत्तीसगढ़ से में और बिहार में दोनों में एप्लीकेशन डालने के लिए हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। बिहार में 990 पोस्ट है और छत्तीसगढ़ में 1253, मतलब 1200 के लगभग। दिल्ली में टोटल 60 पोस्ट है। गुजरात में, दिल्ली में एप्लीकेशन डालने के लिए हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, हरियाणा में हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो दिल्ली में लगभग बहुत कम है, लेकिन ठीक है, 60 पोस्ट है। गुजरात में 1900 पोस्ट है, हरियाणा में 921 पोस्ट है, 921 पोस्ट है। आगे देखते हैं और कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए और 1000 के अराउंड पोस्ट है। जम्मू कश्मीर से बहुत आता रहता है, तो वहाँ पर अगर आपको हिंदी आती है या उर्दू तो आप वहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 265 पोस्ट है। झारखंड में हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, 610 पोस्ट है। कर्नाटका में कन्नड़ा आना चाहिए, बहुत बड़े नंबर में पोस्ट है। कर्नाटका से 2410 पोस्ट ओनली फ्रॉम कर्नाटका। केरला, to apply in Kerala state you should know Malayalam language and 2203 post in Kerala। मध्य प्रदेश में अप्लाई करने के लिए हिंदी आनी चाहिए, 4000, बहुत बड़े नंबर में है मध्य प्रदेश में वैकेंसीज, 4000 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में कोंकणी, मराठी या मराठी आनी चाहिए, 2000 से 3000 के ऊपर पोस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न में रीजन में एप्लीकेशन डालने के लिए बंगाली ऑप्शन हिंदी है, हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए या फिर बंगाली आना चाहिए। इसमें 400 लगभग अराउंड 500 के अराउंड पोस्ट है। तो ये भी एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी, पर इसमें ये मैं कवर करूंगी कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए और कितने पोस्ट है। ओडिशा में आप देखें, ओडिशा में 3000 के अराउंड पोस्ट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में और भी मणिपुरी आती है या इंग्लिश आता है या मिजो आता है, तो पहले भी मैंने कवर किया पिछले पेज में। अब ये और है, इसमें लगभग 150 पोस्ट है। ओडिशा में उड़िया आनी चाहिए, 3000 पोस्ट है। मतलब सबसे ज्यादा पोस्ट मुझे अभी एमपी में नजर आ रहा है, ओडिशा में। पंजाब में 21, पंजाब में 9 मीन्स लगभग 950 के अराउंड पोस्ट है पंजाब में। पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा आती है तो पंजाब सर्कल से। राजस्थान में हिंदी आनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए, 2390 पोस्ट है। तमिलनाडु में अगेन बहुत बड़ी वैकेंसी है, तमिलनाडु में तमिल आनी चाहिए, 4300 पोस्ट है। तेलंगाना में तेलुगु आनी चाहिए, 1226 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में अप्लाई करने के लिए हिंदी आनी चाहिए, 2500 पोस्ट अराउंड है। उत्तराखंड में अप्लाई करने के लिए हिंदी आनी चाहिए, 353 पोस्ट है। और लास्ट पेज में आपके रह जाते हैं। ये वीडियो मैं अलग इसलिए बना रही हूँ बिकॉज एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, बहुत लोगों ने वेबसाइट पर कवर किया, बट कौन सी जगह में कौन सी लैंग्वेज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कितने पोस्ट कहाँ पर हैं। वेस्ट बंगाल में हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर बंगाली जानने वाले लैंग्वेज जानने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड 1900 पोस्ट है।
वेस्ट बंगाल में और है तो मतलब 2000 के अराउंड पोस्ट है। नेपाली आने से भी वेस्ट बंगाल रीजन में कर सकते हैं। तो पूरा ये वेस्ट बंगाल ही है 31 से लेके 35 तक। तो ये लगभग मुझे लग रहा है 2000 प्लस पोस्ट्स हैं वेस्ट बंगाल में, 2000 प्लस पोस्ट्स हैं। अब यहाँ पे जितने भी है नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन सबके लिए एक ही है। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्या नजर आता है कि 10th पास होना चाहिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इतने बड़े नंबर में वैकेंसीज है, 38,926 है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट होती है। 4 घंटे का काम होता है, 4 आवर्स डेली। क्या काम होता है? फीमेल डाल सकते हैं एप्लीकेशन, बिल्कुल फीमेल कैंडिडेट। मैंने तो खुद देखा है मेरी सोसाइटी में फीमेल कैंडिडेट एक आती हैं जो कि डाक सेवक हैं और वो कई सालों से काम कर रही हैं, 4-5 आवर्स उनकी ड्यूटी होती है। तो फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो सभी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सैलरी अलग है, थोड़ी ज़्यादा है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए अलग है। इसमें जो लास्ट डेट है, अभी जो नोटिस रिलीज हुई है 2 मई से स्टार्ट होकर 5 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े नंबर में वैकेंसीज हैं तो इसकी लास्ट डेट जरूर एक्सटेंड होती रहेगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 रुपीज़ पर मंथ दी जाती है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक को 10,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आप दूसरे मीन्स से भी अर्न कर सकते हैं। आप बिजनेस करके कर सकते हैं अर्न, या फिर कुछ और भी आप कर सकते हैं और साइड अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है कि आप फ्री हैं, किसी और मीडियम से भी, मोड से भी आप अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि सैलरी यहाँ थोड़ी कम होती है। 10th पास होना चाहिए, मिनिमम एज होती है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स। 10th के ऊपर भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। तो बहुत लोग ऐसे इंटरेस्टेड होते हैं कि ठीक है ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन है तो एक साइड में जॉब रहेगी, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 40 ईयर्स तो अपर एज लिमिट है, लेकिन एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की, OBC को 3 ईयर्स की, EWS को नो रिलैक्सेशन, और बाकी कैंडिडेट के लिए भी आप देख सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10th पास होना ही चाहिए। और इसके बाद कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। जो मैंने आपको अभी पूरा शुरू में बताया कि यहाँ से अप्लाई करना है तो ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो वो एक लैंग्वेज, सपोज आप बिहार से कर रहे हैं हिंदी या झारखंड से कर रहे हैं हिंदी, तो हिंदी एक पेपर आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होनी चाहिए एक, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी या इलेक्टिव में कैसे भी एक हिंदी पेपर। तो सपोज आप आसाम से करना चाहते हैं अप्लाई, तो आसाम में क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपने 10 लेवल तक, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसमें। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, बाकी कई कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। However, payment of fee is exempted for all female candidates, SC/ST and PWD candidates and trans women candidates। तो ये एक मेरा छूट गया था, मुझे ध्यान नहीं था, तो इसको इंक्लूड कर लें कि फीस में ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, SC/ST कैंडिडेट्स एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बाकी सभी के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप चाहते हो तो ये मेन वेबसाइट है, और इसी मेन वेबसाइट पे देखें, ये स्क्रॉल हो रही है। 38,926 ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसीज, लास्ट डेट 5 जून 2022, 5 जून 2022। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।